श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की महादेव के उपाय की फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी का वास सदैव आपके घर में बना रहे, आपके घर में सदैव बरकत हो, यही मैं माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी से प्रार्थना करता हूँ। अब आ गया है वो वाला दिन जिसका उपाय पूज्य गुरु जी कई दिन पहले ही बता चुके थे। कार्तिक मास की शिवरात्रि का दिन, यह छोटी दीपावली का दिन बहुत ही अद्भुत सा उपाय है। आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी कर्जे में नहीं जाओगे, हमेशा माता लक्ष्मी जी का एक अंश आपके घर में विराजमान रहेगा। पूज्य गुरु जी ने एक बेलपत्र और एक शमी पत्र का जो उपाय बताया है, आप सभी लोगों को जरूर करना है। वो गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे और संपूर्ण उपाय, सारे उपाय कार्तिक मास की शिवरात्रि के दिन ही किए जाते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। समय का जरूर ध्यान दीजिएगा, किस समय करना है सब कुछ बताऊंगा। पहला वाला उपाय जो है वो होगा, आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना रहे। अगर धन कम है, कर्जा बहुत ज्यादा है, उसे खत्म करने के लिए, साथ ही साथ संपदा को बढ़ाने के लिए, वैभव को बढ़ाने के लिए कार्तिक मास की शिवरात्रि के दिन इस उपाय को किया जाता है। आपके घर में अगर कोई कर्जा भी है ना, वो सारा उतर जाएगा। माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। एक छोटा सा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर ऐसा बेलपत्र नहीं मिलता है, महादेव जी की शिवलिंग के पास जाना, वहां से उठा लेना, उसे धो करके काम में ले लेना, लेकिन खंडित बेलपत्र बिल्कुल भी मत लेना। इसी के साथ आपको चाहिए होगा एक शमी पत्र। ठीक है, शमी पत्र की कितना बड़ा महत्व है ये तो पूज्य गुरुजी ने बता चुके हैं कि जो एक शमी का पत्ता जो मैंने गोले में बनाया है ना, ये 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। जब रघुवंश के राजा को, भगवान कुबेर जी को धन देना था तो उन्होंने शमी पत्रों को सोने की मुद्राएं बना दिया था। एक शमी पत्र और एक बेलपत्र, साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल आपको अपने साथ लेना है और इन्हें लेकर के पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आप जल लेंगे अपने घर का शुद्ध जल लेना, जिस कलश में से आप पात्र में से जल पीते हैं उसी वाले कलश में से। ठीक है ना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लोटा जल का, तांबे का। जब आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंचेंगे तो इसका समय आप ध्यान दीजिएगा। जो समय रहेगा वो रहेगा प्रदोष काल का समय, शाम का समय। प्रदोष काल के समय आपको जाना है, शाम के समय। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं प्रदोष काल कब से शुरुआत होगा। जब आप यहां पर पहुंचेंगे, कुछ भी मनोकामना पूर्ति के लिए जब आप उपाय करते हैं, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके एक लोटा शुद्ध जल पहले देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब क्रम ध्यान दीजिएगा महाराज, यहां पर जो दोनों चीजें आपको समर्पित करनी है, बेलपत्र और शमी पत्र, उसका क्रम देना। जो आपने सबसे पहले एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, यहां से आपको पकड़ना है और इसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। लेकिन वहां पर समर्पित करने का एक नियम, पहले आप कैसे करते थे, इस तरीके से, है ना, डंडी जलाधारी के तरफ। लेकिन यहां पर आपको ऐसे समर्पित नहीं करना। माता अशोक सुंदरी पर जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे, बड़ी वाली जो पत्ती रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ और डंडी रहेगी इस खाली स्थान की तरफ। ये जो खाली स्थान है शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के बीच में, वह उसके तरफ रहेगी। ठीक है, और जो आप शमी पत्र समर्पित करेंगे वो करेंगे शिवलिंग के ठीक ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब शिवरात्रि आएगी मैं आपको याद जरूर दिलाऊंगा। यहां पर जब आप समर्पित करेंगे तो शमी पत्र की डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी के तरफ। ठीक है, यानी कि खाली स्थान की तरफ। दोनों की डंडियां खाली स्थान की तरफ होनी चाहिए। दाहिना हथेली, दाहिने हाथ की हथेली को शिवलिंग के ऊपर रख करके अपना नाम गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा, जो व्यक्ति कार्तिक मास की शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लेता है, माता लक्ष्मी जी सदैव उसके घर में वास करती है, अपार धन संपदा और साथ ही साथ वैभव की वृद्धि होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ।
पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करने जाएं तो आप अपनी मनोकामना की जगह एक चीज मांगा करें कि हे महादेव, आप हमेशा मेरे साथ में रहें। जब भी महादेव आपके साथ में रहेंगे, आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी कार्तिक मास की शिवरात्रि आ जाए, उस दिन महादेव की असीम कृपा पाने के लिए, महादेव की असीम कृपा पाने के लिए आपको ये वाला उपाय करना है। सुबह से लेकर शाम तक शिवरात्रि के पूरे दिन आप ये वाला उपाय कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको घर पर पंचामृत बनाना है ना। अब काफी सारे लोग जो हैं उन्हें पंचामृत बनाने की विधि नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं। पंचामृत में 5 चीजें होती है। दही पहले नंबर पर, दूसरा गौ माता का कच्चा दूध, ध्यान रखना पका हुआ दूध इसमें नहीं लेते हैं, कच्चा दूध। थोड़ा सा गौ माता का ही घी लेना है, भैंस का नहीं लेना है। थोड़ा सा आपको चाहिए होगा शहद, और अगर आपके पास में मिश्री है तो प्राथमिकता आप मिश्री को देना, वरना आप चीनी भी डाल सकते हैं। जब आप इन 5 चीजों को मिलाते हो तो आपके पास में बनता है पंचामृत। अच्छा बनाने के लिए लोग इसके अंदर थोड़ा सा मखाना, तुलसी वगैरह डाल देते हैं, लेकिन आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको पंचामृत इस चीज का बना लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का अलग से ले लेना है। ध्यान रखना, जल जो लोगे वो लोगे तांबे के पात्र में, और जो आप पंचामृत बनाएंगे ये तांबे के अलावा किसी भी पात्र में ले लेना, लेकिन पंचामृत को तांबे के पात्र में गलती से भी मत लेना, दोष लगता है क्योंकि उसके अंदर दही है। ठीक है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंचना है देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब आप यहां पर पहुंचेंगे, आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है पहले कर लेना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। बाद में आपको उपाय करना है, इस तरफ आपको अपना फेस रखना है। जब आप यहां पर फेस रखेंगे, आपको सबसे पहले शिवलिंग को अच्छे से साफ करना है। ठीक है, उसके पश्चात आपको महादेव जी का शिवलिंग का अभिषेक करना है उस पंचामृत से, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब आप पंचामृत से अच्छे से स्नान करा देंगे बढ़िया से, उसके पश्चात जो आपने एक कलश में जल लिया है ना, उस कलश को चढ़ाने का क्रम है। दोनों हाथों में जल लेना है और आपको उसी कलश में से 7 बार जल, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके 7 बार जल छोड़ना है इसी शिवलिंग के ऊपर। जब आप शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देंगे, अपने दोनों हाथों को पसार करके महादेव जी से अपने ऊपर कृपा बरसाने के लिए आप कामना करना कि हे महादेव, मैंने आपके ऊपर पंचामृत का भोग लगाया है, आपको स्नान करवाया है, मेरी मनोकामना पूरी ना करके आप हमेशा मेरे साथ में रहें, बस इतना मुझे चाहिए। आप जब तक हमेशा मेरे साथ रहेंगे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कामना करके और वापस घर की तरफ चले आ जाना। कार्तिक मास के महीने की जो शिवरात्रि होती है उसका कितना बड़ा महत्व होता है, ये तो कार्तिक खंड के अंदर पूज्य गुरुजी ने बहुत अच्छे से बताया था। जो व्यक्ति इस उपाय को करेगा, महादेव की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहेगी। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है कार्य सिद्धि के लिए, और दूसरा अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, नौकरी लग ही नहीं रही है, तो उसके लिए सबसे अद्भुत उपाय बताया है। जिस नौकरी के तरफ आप जाओगे वो नौकरी आपके हिस्से आएगी, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन। गुरुदेव ने कहा पिसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमेशा एक मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके काम में ले लेना। ठीक है, लाल चंदन चाहिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा चाहिए आपको पीला चंदन। ठीक है, और इसी के साथ में चाहिए होगी आपको 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। 3 चीजें और 1 लोटा शुद्ध जल बाबा को चढ़ाने के लिए, अपने घर का शुद्ध जल जिस कलश में से आप जल पीते हैं। इस उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से करना। इन सभी चीजों को लेकर के सुबह से लेकर शाम तक, किस किस दिन? सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि, केवल 3 दिन। इन 3 दिनों में आपको इस उपाय को करना है, कभी भी जो भी महीने की पड़ जाए। कार्तिक मास में करते हो बहुत अच्छी बात है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब आप इधर की तरफ में खड़े हो जाओगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना जो दाहिना हाथ की अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, है ना, अनामिका उंगली से लाल चंदन की आपको 7 बिंदी जलाधारी पर कहीं पर भी बना देना। ये पूरी जलाधारी है ना, तो इस जलाधारी पर 7 बिंदियां लगा देनी है। लेकिन उसका क्रम ध्यान दीजिएगा, अगर आप माता रानी के हस्त कमल पर 7 बिंदियां लगा देंगे बहुत अच्छी बात है। मैं भी यहीं पर करके आया था उपाय, प्रदोष के दिन मैंने किया, आप शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। 4 बिंदियां ये हो गई, 5, 6, 7, इस तरीके से 7 बिंदियां लाल चंदन की यहां पर लगाना। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो पीले चंदन की है, वो पीले चंदन की आपको
5 बिंदियां लगानी है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। ये 12 बिंदी वाला उपाय गोपेश्वर गोपी जो शिव महापुराण कथा चल रही है मथुरा के अंदर, उसके अंदर बताया था। 5 जो है पीले चंदन की माता अशोक सुंदरी के ऊपर और 7 जलाधारी पर कहीं पर भी इस तरीके से अपनी अनामिका उंगली से बिंदियां लगाना। और जो 5 बेलपत्र हैं उन 5 बेलपत्रों को चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, लेकिन हर एक बेलपत्र की जो डंडी रहेगी वो अलग अलग दिशा में रहेगी। जैसे पहला बेलपत्र आपने चढ़ाया, उसकी डंडी इस दिशा में, दूसरा बेलपत्र चढ़ाया, उसकी डंडी इस दिशा में, तीसरा बेलपत्र चढ़ाया, उसकी डंडी इस दिशा में, चौथा बेलपत्र जो चढ़ाया उसकी डंडी इस दिशा में, और 5वां बेलपत्र इस तरीके से सभी बेलपत्रों की डंडी अलग अलग दिशाओं में लगा करके आपको अपना दाहिना हाथ इस पर रख करके महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह देना, कार्य सिद्धि के लिए, नौकरी के लिए, और हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल और चढ़ा देना। मेरा बाबा इतने में ही आपका कल्याण कर देगा। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपका कार्य पूरा हो जाएगा, आपकी नौकरी का कोई ना कोई योग लगा ही देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।